आप ने जो क्यू दिया ना, आज राष्ट्रीय शुगर की लॉटरी लग गई, 9% ऊपर किसी ने कर दिया ये स्टॉक। ये जैकपॉट तो नहीं है, पहले ये बताइए। नहीं, जैकपॉट नहीं है। नहीं है ना? नहीं अच्छा, है। तो अभी अच्छा, राजश्री प्रोडक्शन से राजश्री शुगर पे पहुंच गए। हाँ, किसी ने ये सर, ये नहीं है, प्लीज देखिए। आप आपके क्यू के ऊपर लोग ट्रेड कर लेते हैं। आप ये देखिए, मैं तो खाली आपको यही दिखाना चाहता हूं। तो राजश्री शुगर, राजश्री सीमेंट ऐसा कुछ नहीं है स्टॉक का। तो ये है क्या? हम आपके हैं कौन? और एवरीवन लव्स एवरीवन। तो पहले वो अच्छा, आप लोग बात कर रहे हैं सीमेंट आउट परफॉर्म करेगा, फर्टिलाइजर ऐसी कंपनी है जो सब स्पेस को केटर करती है। अच्छा, पहली इमेज वो एवरीबॉडी लव्स एवरीबॉडी, दरअसल एक ग्रुप है, बहुत फेमस है, जो लव और पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए जाना जाता है, और इस ग्रुप को पॉपुलरली जाना जाता है ELE, एवरीबॉडी लव्स एवरीबॉडी। ओके, अगली इमेज में हम आपके हैं कौन था, तो एली कौन बनी कंपनी आपको। हाँ, अब दूसरा तीसरा इमेज जो इंडस्ट्री थी, उससे लोगों ने गेसवर्क शुरू कर दिया। आंसर आए ट्विटर पे, आंसर सही आए हैं। राहुल महाशब्दे साहब ने सबसे पहले जवाब दिया, उसके बाद निकुंज गोवरिया ने, फिर SFL इक्विटी लवर्स सबने जवाब दिए हैं। तो लकीली ऐसा नहीं था, क्लू बहुत ही वेग था, लोग सही पढ़े हैं। अच्छा, ये कंपनी के बारे में बातचीत शुरुआत करता हूं। एलिकॉन इंजीनियरिंग ये वो स्टॉक है जो बहुत तगड़े मोमेंटम में अब आ रहा है। इनफैक्ट अपने ईयर हाइज के आसपास आपको ये स्टॉक कामकाज करता हुआ नजर आएगा, लेकिन ईयर हाइज भूल जाइए, 50 के नीचे ये स्टॉक चल रहा है। और इस कंपनी ने पहले 110 प्लस के लेवल्स देखे हुए हैं, और इस तरह का करेक्शन हुआ कि आज इस कंपनी का मार्केट कैप 550 करोड़ रुपए से कम आपको नजर आएगा, और प्रमोटर्स का हेल्दी ऑलमोस्ट 60% के आसपास का स्टेक है इस कंपनी में। अच्छा, पहले अपफ्रंट एक क्लैरिफिकेशन, बीच में खबरें थी कि प्रमोटर्स के बेचने की, दरअसल पूरे शेयर्स दो प्रमोटर एंटिटीज ने एक्वायर करें। आपकी स्क्रीन पर डिटेल्स हैं। 24 दिसंबर को एलिकॉन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रमोटर एंटिटी 5,38,000 शेयर्स खरीदे, और इसी दिन प्रयास इंजीनियरिंग एक और प्रमोटर एंटिटी 9,91,000 शेयर्स खरीदते हुए नजर आए। तो प्रमोटर्स की दरअसल खरीदारी हुई है इन स्टॉक्स में, और HDFC म्यूचुअल फंड का भी भरोसा बढ़ा है। 2% से ज्यादा का स्टेक वो एलिकॉन इंजीनियरिंग में इस समय रख रहे हैं। अभी कंपनी का धंधा एशिया की लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल गियर मैन्युफैक्चरर्स है ये कंपनी। इसके अलावा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, माइनिंग इक्विपमेंट सब बनाने का काम करती है। अपने खुद के प्लांट्स में सारे इक्विपमेंट्स बनाती है, पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, और बहुत सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है इंडिया में और अब्रॉड में इस कंपनी का। अब जो एक इमेज आई थी, सीमेंट, फर्टिलाइजर, कोल, केमिकल, आयरन एंड स्टील, शुगर, पावर, माइनिंग, पोर्ट्स, डिफेंस, पेपर, सारी इंडस्ट्रीज को यह कंपनी केटर करने का काम करती है। और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, देखिए किस तरह का मोमेंटम पकड़ रही है। क्यू ऑन क्यू सीक्वेंशली क्या इंप्रूवमेंट आया, और क्यू ऑन क्यू सीक्वेंशली भूल जाइए, दरअसल इस कंपनी के प्रॉफिट्स पिछले साल Q2 से 3 गुना होते हुए नजर आए। कहां 9 करोड़ रुपए के आसपास के प्रॉफिट्स थे, कहां 20-25 करोड़ रुपए के आसपास के प्रॉफिट्स पिछले क्वार्टर में Q2 में इस कंपनी ने क्लॉक करें। इस तरह के फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट आपको इस कंपनी के नजर आएगा। अच्छा, डील मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। पिछले ही महीने दिसंबर में सेल के दुर्गापुर प्लांट से और लार्सन & टूब्रो से, इन दिग्गजों से इस कंपनी ने ऑर्डर्स बैक करे। डेट इक्विटी रेशियो कहने के लिए है 0.5 टाइम्स, पर दरअसल जरा सा और टटोलिए बैलेंस शीट को। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 146 करोड़ से घटकर 132 करोड़ रुपए पहले 6 महीने में। 132 करोड़ रुपए की बोरोइंग अभी भी है, उसके सामने नेट ट्रेड रिसीवेबल्स 116 करोड़, 84 करोड़ का कैश, 29 करोड़ का बैंक बैलेंस, बाकी फाइनेंशियल एसेट्स 136 करोड़ के, करंट एसेट्स इसके पास हैं 47 करोड़ के। इस तरह की बैलेंस शीट पोजीशनिंग है। और अब आइए वैल्यूएशंस पे। FY20 में 8 रुपए 7 रुपए 99 पैसे का EPS करा। यह स्टॉक खड़ा है 48 रुपए पे, यानी कि 6 टाइम्स ट्रेलिंग पे कामकाज करता हुआ आर्ग्यूबली सबसे सस्ती कैपिटल गुड्स कंपनी इस समय ट्रेड होती हुई आपको नजर आएगी। और अगर यह बात और कंफर्ट देती है आपको, तो इसकी अगली प्लेट दिखाइएगा। पिछले साल Q2 में इस कंपनी ने 87 पैसे का EPS करा। इस साल Q2 में 1 रुपए 96 पैसे का EPS करा है। मैं ट्रेलिंग इसीलिए स्ट्रेस डाल रहा था, फॉरवर्ड आंकड़ों पे आ जाऊं तो और कंफर्ट इसका वैल्यूएशन के लिहाज से बढ़ेगा। बुक वैल्यू है 76 रुपीज से ज्यादा की इस कंपनी की।
अच्छा, अब आपको इस कंपनी की पेडिग्री दिखाता हूं जाते जाते। कैपिटल गुड्स, केपेक्स ठंडा, कामकाज ठप, सब होप्स की बात कर रहे थे। फाइनेंशियल्स के बाहर आएंगे, पिछले कई सालों से देखिए किस तरह के रेवेन्यू रन रेट पे कंपनी चल रही है, जब पूरी इंडस्ट्री पेन में थी। और इसको चेंज करिए डायरेक्टर साहब, प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े आएंगे, कैसे गियर शिफ्ट कर रही है कंपनी। प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़ों में हर साल देखिए क्या मैसिव जंप अब इस कंपनी के प्रॉफिट्स में आ रहा है। 89-90 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट्स लास्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने क्लॉक करे थे। तो बेसिकली ये वो कंपनी है जो तमाम इंडस्ट्रीज को मूव करती है, जो इंडस्ट्रीज इंटर्न नेशन को मूव करती हैं। और हम बात कर रहे हैं जीडीपी की दिक्कतें खत्म है, यहां से अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो वैसे ही बहुत स्ट्रांग फाइनेंशियल्स में, और अब लग रहा है बहुत स्वीट स्पॉट पे इस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को मैप करने के लिए कंपनी एलिकॉन इंजीनियरिंग। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आपको सलाम कि कितनी डिफिकल्ट आपका क्लू था और लोग चले गए राजश्री की तरफ, लेकिन बाजार खुलने में बहुत ही कम समय है। और एक राय ले लेते हैं राजेश सतपुते साहब से। सतपुते साहब, देखिए एलिकॉन इंजीनियरिंग के चार्ट्स, क्या आपको राय लगती है यहाँ पे कहाँ तेजी है, कहाँ मंदी है, और क्या टारगेट हो सकता है आज का? शैल जी, मुझे लगता है इसका टारगेट जो है वो करीबन 55 to 58 के आसपास होना चाहिए। इसका कल का क्लोज है 48.50। अगर आप इसे वीकली चार्ट देखते हैं तो दैट इज मोर प्रॉमिसिंग। एक क्लैरिटी मिलता है कि क्यों जाएगा। देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट पे जो प्राइस पैटर्न है, दैट्स ए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसकी नेकलाइन बनती थी करीबन 38 के आसपास, और जो टारगेट बनता था करीबन 20 रुपए का बनता था। तो 38 + 20 यानी 58 का टारगेट बनता है। एट द सेम टाइम वीकली पे जो रेजिस्टेंसेस थे, उसका जो एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है वो होता है 200 वीक्स मूविंग एवरेज, जो कि इसने पिछले हफ्ते ही निकला विद राइज इन वॉल्यूम की बात है तो डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम देखे 55-60% का मार्किंग है। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि मोमेंटम में जो काउंटर है वो डेफिनेटली अपने टारगेट्स को हिट करने के बाद ही ठंडा होता है। तो इसलिए मुझे एलिकॉन पर्टिकुलरली अच्छा लगता है। इसका टारगेट 55 to 60 होगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।